प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार आत्म अनुशासन से विश्व कल्याण कैसे होता है, आइए इस एक्सप्लेनर में सीधे यही समझते हैं। आम दुनिया से बिल्कुल अलग। एक सच्चे साधक को अपनी तारीफ सुनकर सच में अपने कान बंद कर लेने चाहिए। वहीं दूसरी ओर अपमान को प्यार से सहना चाहिए। यही अभ्यास हमारा अहंकार मिटाकर सच्ची सहनशीलता का निर्माण करता है। ईश्वरीय कृपा के बाद आती है अपनी कृपा, यानी वो कठोर आत्म अनुशासन जो आध्यात्मिक प्रगति का असली इंजन है। अपनी कृपा कैसे पाएं? भटकते मन को डांटिए, अच्छी संगति रखिए, व्यर्थ बातें छोड़कर निरंतर ईश्वर का नाम जपिए। आध्यात्म में शारीरिक अनुशासन बेहद जरूरी है। ब्रह्मचर्य के लिए सिद्धासन जैसी कठिन मुद्राओं का अभ्यास एकदम अनिवार्य है। प्राण वायु शुद्ध करने के लिए पूरे 48 मिनट तक एक ही आसन में बिल्कुल स्थिर बैठना बहुत जरूरी है। झुककर बैठना या दीवार का सहारा लेना इस बात का साफ संकेत है कि आंतरिक अनुशासन विफल हो रहा है। इस कठोर रास्ते में इंसान की पूरी जवानी सिर्फ गहन तपस्या और शारीरिक साधना के लिए समर्पित होनी चाहिए, क्योंकि शरीर उपभोग की मशीन नहीं, सिर्फ एक साधन है। इसलिए सन्यासी साबुन तेल छोड़कर केवल सादे पानी से नहाते हैं। सांसारिक मोह से बचने के लिए उन्हें बेहद सादी जीवन शैली अपनानी पड़ती थी, जैसे सिर्फ एक साधारण सी लंगोटी पहनना। और आज के ये आधुनिक टच मोबाइल फोन इन्हें ईश्वरीय एकाग्रता का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। स्क्रीन वाले उपकरणों पर सख्त मनाही है। हाँ, सिर्फ आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के लिए सामान्य ऑडियो डिवाइस की अनुमति है। इस चरम वैराग्य का एक अद्भुत उदाहरण देखिए। एक संत 70 अलग अलग घरों से सिर्फ एक निवाला ही लेते थे। लेकिन याद रहे, व्यक्तिगत मोक्ष अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये तो लाखों लोगों के विश्व कल्याण की सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल, पूर्ण रूप से अनुशासित एक अकेला साधक भी पूरे के पूरे राष्ट्र का उद्धार करने की शक्ति रखता है। तो अंत में एक सवाल, क्या हमारे ये आधुनिक भौतिक सुख कभी भी सच्चे विश्व कल्याण का हिस्सा बन सकते हैं?